मैं समझ समाज में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड वही लोग हैं जो अपने समाज को एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। और इनको फेलिसिटेट करने का सबसे मतलब ये है कि ये एक बहुत ही स्लम एरिया है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। इन इलाकों में जो लोग भी काम करते हैं समझा कि वो लोग एक सेवा के भाव से काम करते हैं। और इनकी मदद से हम यहाँ पर हम दोनों ज्वाइन होकर यहाँ पे एजुकेशन का काम बढ़ा सकते हैं। कौन बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं परंतु उनकी इकोनॉमिकल हालत बहुत ख़राब है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं इनकी मदद से लेकर करना चाहते हैं, इसलिए हमने बुलाया था इनको यहाँ पर। देखिए ये इरफान साहब हैं, ये एजुकेशन लाइन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनकी मदद ले रहे हैं हम लोग। शबाना जी हैं, ये टीचर विंग की प्रेसिडेंट बनी है। तो इन सबको लेकर के हम लोग एजुकेशन में यहाँ अपने एरिया को और आगे लाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आपको राखी बांधा यहाँ पर देखा गया है। नहीं, हम सब तो देखिए हमारा यही है ना, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह से ये एक त्यौहार है। बहनों को एक संकल्प है बहनों की मदद के लिए। तो अगर बहनें हाथ में बांधी हैं तो हमारा ये संकल्प है कि हम हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाएंगे। और जब भी किसी ज़रूरत पड़ेगी, हम तो हमेशा मुसलमानों से कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा कोई है चाहने वाला हमारा तो रसूलुल्लाह है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है और तुम खाना खा लेते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। मतलब ये कि हम लोग जो है पड़ोसी को मतलब 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएँ 40 ऐसे लोग चाहे किसी धर्म के भी हों, पैदा करने वाला एक ही है। अल्लाह माने या भगवान माने या आप जीसस के जो भी कहें आप, लेकिन मालिक एक ही है, उसी के पैदा किए सब लोग हैं। इसलिए हमें सबको साथ लेके चलना है और इस देश को से नफरत को ख़त्म करना है। आपकी एक मुहिम चल रही है कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी दी जाएगी, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल के बारे में आप काम कर रहे हैं, इसके क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से आप बार बार गुहार कर रहे हैं कि सरकार से मदद नहीं मिल रही। यहाँ पर माफियाओं ने ज़मीनें कब्जा करके रखी हैं, इन ज़मीनों को खाली करवाना और उन ज़मीनों को एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बच्चों के खेलने के मैदान के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ करना, वो मैं मुहिम शुरू कर रहा हूँ। और मुझे हाउस के फ्लोर पर वादा किया है मिनिस्टर ने कि हम ऐसी ज़मीनें खाली करा के आपको इन कामों के लिए देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कि इस शिवाजी नगर विधानसभा में किस नए प्रोजेक्ट पे आप काम करें, क्योंकि यहाँ पर अडानी का भी लगभग मैं प्रोजेक्ट नहीं करता भाई, मैं तो सेवा काम करता हूँ। यहाँ जो अडानी का काम है जो पीछे है, मैंने कहा है कि उस काम को शुरू करने में मैं बाधा डालूंगा नहीं, लेकिन मुझे ये वादा चाहिए कि वहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटीज़ होना चाहिए। पहले अनाउंस करो, उसको बनाओ, फिर यहाँ हाउसिंग बनने दिया जाएगा। ये नहीं कि मनमानी होगी, यहाँ पे ला किसी को बसा दिया। जैसे मान को शिवाजी नगर में कोई बेसिक फैसिलिटीज़ है ही नहीं है, ना यहाँ खेलने का कोई मैदान अच्छा है, ना कोई यहाँ पर जो है हॉस्पिटल अच्छा है, ना स्कूल कोई अच्छा है। तो वो सब वहाँ बनेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। और राहुल गांधी जी ने जो संसद में मुद्दा उठाया है फेक वोटिंग के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसकी सख्त इंक्वायरी होना चाहिए और सारी पार्टियों को मिल करके वोटर लिस्ट को कैसे सही किया जा सकता है, किसके खिलाफ आंदोलन करना है। समाजवादी पार्टी उसके साथ में मौजूद रहेगी और सारी पार्टियों से निवेदन करेगी इस देश के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा ईमानदारी वाला इलेक्शन होना चाहिए। चलिए, जो कोशिश है, पहल है, और मैं कहूँगी कि एक मूवमेंट है अबू आसिम सर की तरफ से कि जिन्होंने ये कहा है कि गोवंडी में जो है खास जो है तालीम पे फोकस करना है और एक अपनी तरफ से एक इनकलाब लाना है। गोवंडी की जो ज़मीन है ना, ये बहुत ही जज्बाती लोगों की ज़मीन है और बहुत ही इनकलाबी लोगों की ज़मीन है। तो यहाँ पर तालीम की जो है बेदारी शुरू करनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहली जो टीम खड़ी होनी चाहिए, इसकी बुनियाद के लिए वो हो गए टीचर्स। और टीचर्स और एजुकेशनिस्ट जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ एक साल नहीं बल्कि सदी संवरती है। तो उसी कोशिश की पहल थी और अभी करीबन पिछली बार भी जो है स्कूल्स वालों को जो है वो फेलिसिटेट किया था, स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया गया है। अब क्लासेस टीम को फेलिसिटेट किया जाएगा। इसके बाद जो है हम टीचर्स टीम तक भी पहुंचेंगे, उनको भी फेलिसिटेट करेंगे, क्योंकि ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं, ये एक तरीका है उनको ये बताने का, देखिए आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है और उसकी हम सराहना करते हैं। एक टीम बनकर हम आगे आएंगे इंशाल्लाह, नॉट ओनली एट मुंबई लेवल बट हम महाराष्ट्र लेवल पे भी जो है इस मकसद को लेकर जाएंगे और सभी को जोड़ेंगे इसके साथ साथ में। क्योंकि आप देख सकते हैं आज टीचरों के मुद्दे जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हो रहे हैं। किस तरीके से जो है वो स्कैम भी हो रहे हैं टीचर्स की सैलरीज़ को लेकर, टीचर्स को किस तरीके से परेशान भी करती है सियासत। तो वो भी हम नज़र में रखे हुए वो मुद्दे लेकर हम बहुत जल्द अबू आसिम सर के साथ में मिलकर टीचर्स टीम जो है वो कॉन्फ्रेंस कर लेने वाली है, उन मुद्दे को उठाने वाली है। पर उससे पहले जो है हम अपनी पूरी टीम बनाएंगे और ये टीम तभी बनेगी जब हमसे जुड़ेगी। तो आज जोड़ने का प्रयास शुरू है। इंशाल्लाह जो है हम ये पहल के साथ जो है इन तालीम में जो है इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे। आपको एक बड़ी जवाबदारी मिली है, पूरे महाराष्ट्र के आप अध्यक्ष बन चुके हैं शिक्षा विभाग के, कितनी खुशी है और किस तरह इसे निभाएंगे और इसे किस तरह अगली मुहिम आपकी क्या है? तो बहुत है कि एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी
गई है और इंशाल्लाह इसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी काविशों के साथ में हम करेंगे। मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में नाज खान भी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है टीचर्स टीम की। तो ये जो टीम हमारी बनी है, साथ ही साथ SMF स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन की एक टीम है जिसके अंदर 150 स्कूल काम कर रही है। उन सभी को लेकर जो है हम एकजुट होकर काम करेंगे, बुलंद आवाज़ लगाएंगे कि शिक्षक की जो भी मसले मसाइल है वो हमसे जुड़े, हम उनकी आवाज़ों को, उनके मुद्दों को सदन तक पहुँचाएंगे अब्बू आसिम सर के ज़रिए। तो ये जिम्मेदारी के साथ हमारी ये पहली पहल थी। इंशाल्लाह जो इसके बाद आप बहुत जल्द इसके आगे की भी चीज़ें जो है वो देखेंगे और आपके माध्यम से ही हम जाना चाहेंगे। आप एक महिला हैं और रुखसाना जी भी एक महिला है, किस तरह सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहेंगे? रुखसाना मैडम इधर आइए। रुखसाना मैडम का ही सपोर्ट है कि आज का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे से कामयाब रहा। देखो महिलाएं जो है ना, वो काम कितनी खूबसूरती से और कामयाबी तरीके से करना है ये महिला ही जानती है, इसलिए महिलाओं के सर पर जो है अब्बू आसिम सर ने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। रुखसाना मैडम है, मैं हूँ, नाज मैम है, हम सब जो है इंशाल्लाह मिलकर जो है गोवंडी की सरजमीन पर, ना सिर्फ गोवंडी, मुंबई लेवल पर, महाराष्ट्र लेवल पर जो है अपने काम को अंजाम दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, नाम मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारी जो जिद है वो नाम नहीं है, हमारी कोशिश काम है और काम के जरिए हम लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। मैडम, इरफान सर ने एक जुमला कहा था कि आने वाले वक्त में 5 साल में जो टीचर्सों की जो है जो वैल्यू कम हो जाएगी, AI वाला जो ऑप्शन वो आने वाला है, उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको सही करती हूँ, टीचर्स की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, टीचर्स की वैल्यू वही रहेगी। AI जो है वो इतना प्रभावी हो जाएगा कि जो इंस्टीट्यूशन जो सीमेंट के जरिए से, दीवारों के जरिए से हमारे पास मौजूद है, वैसे नहीं होंगे। हम ग्लोबल लेवल पर आ जाएंगे, डिजिटल स्क्रीन पे आ जाएंगे, उस तरीके से हम छा जाएंगे। लेकिन ये है कि आज मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, टीचर्स को भी अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा, तब जाकर हम लोकल टू ग्लोबल हो पाएंगे। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ आप गोवंडी शिवाजी नगर में आए हैं, सभी को आपने एक पहल शुरू की है कि सभी को एक नया निर्देश, सभी को सम्मानित करना कितना जरूरी है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं शबाना मैडम का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि ऐसे स्लम एरियाज़ में उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और जहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस है, ये कोचिंग क्लासेस को आज की तारीख में वो जो गली वाला कॉन्सेप्ट है, यानी अपनी गली में रह के अपने बिज़नेस को करना, उसको कैसे हम ग्लोबल लेके जा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई को हम कितने और अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। तो एज ए बिज़नेस कोच मैंने कोशिश किया कि जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ थी, मैंने कुछ मुझे जो भी वक्त मिला उसमें मैंने यहाँ लोगों को गाइड और मोटिवेट करने का काम किया। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि पूरा का पूरा जो श्रेय है हमारी शबाना मैडम के पास जाता है कि उन्होंने मुझे स्पेसिफ़िकली आज के लिए बुलाया और बोला कि सर कि यहाँ के अगर टीचर्स अगर क्या कहते हैं डेवलप्ड होंगे या अपग्रेड होंगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है बच्चों की तरफ जाएगा और बच्चे भी पढ़ाई में क्या होंगे, उतने ही आगे जाएंगे और वो आने वाले कंपटीशन को क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, इतनी सारी मुस्लिम बच्चियाँ इतनी हाईली क्वालिफाइड, इतनी पढ़ी लिखी और हिजाब में, पर्दे में वो इतना बड़ा नेक काम कर रही है, एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। तो मैं शबाना मैडम को और ख़ास करके अब्बू आसिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एजुकेशन का जो बीज उन्होंने बोया है शिवाजी नगर गोवंडी में, इंशाल्लाह ये पूरी नस्ल को बहुत आगे तक लेके जाएगा। तमाम जो लोग मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद, और जिनको आज अवार्ड मिलने वाला है उनको बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया।